ओके, वेलकम बैक टू एएस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो आई होप रिसोर्सेज आपको पहले भी हमने पढ़ा था, तो रिसोर्सेज क्या है तो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे दिया है क्या है, मोना एंड राजू का कन्वर्जेशन है। ठीक है, वो लोग बातें कर रहे हैं। तो लोग बातें क्या कर रहे हैं कि अपने उसमें साथ में उनके मदर भी इंक्लूडेड है, जिसे यहाँ पे अम्मा से क्लैरिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिए हुए देखो, मोना एंड राजू आर हेल्पिंग द अम्मा दैट क्लीन वेयर देयर हाउस। मोना और राजू क्या करे, वो अपने अम्मा की हेल्प करे, जैसे हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर क्लीन करने के लिए, जैसे दिवाली के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे। सेम वेज ये लोग भी अपने घर को क्लीन करने के लिए हेल्प करे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, लुक एट ऑल दिस थिंग, क्लोथ, यूटेंशियल्स, फूड ग्रेन्स, कोम्स, दिस बॉटल्स ऑफ द हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ द यूज एंड सेट द मोना। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें हम ऑफकोर्स जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। एंड सेट द अम्मा, ये किसने कहा, अम्मा ने कहा। दिस आर द रिसोर्सेज। फिर ये सब क्या, अम्मा ने क्या बोलते हैं, अम्मा क्या बोलती है, ये सारी जो चीज़ें वो हमारी क्या है, रिसोर्सेज। तो व्हाट इज द रिसोर्सेज? राजू ने क्या बोला, क्वेश्चंस किया, किससे किया, अम्मा से किया कि रिसोर्सेज है क्या एक्चुअली। तो अम्मा ने देखो रिप्लाई किया है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एंड सर्टिफाइज टू बी नीड द रिसोर्सेज। हम जो चीज़ यूज़ करते हैं अपने सर्टिफिकेशन के लिए, अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। एंड रिप्लाइड द अम्मा, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने आसपास दे सकते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। द वाटर यू ड्रिंक, जैसे हम पानी पीते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जैसे हवा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फ़ैन चालू करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको देखो दिया है, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू थर्स्टी एंड द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन योर हाउस एंड द रिक्शा दैट यूज टू बी गेट फ्रॉम स्कूल। जैसे हम रिक्शा, बस, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कहाँ पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यूज फॉर द स्टडी, जैसे हम टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। एंड योर फादर इज प्रिपेयर टू द टेस्टी स्नैक, जैसा मेरे आपके फादर या किसी के फादर, अपने जो है मेरे फादर, जो आपके हमारे फादर जो हमें अच्छे अच्छे खाने बना के देते हैं, नाश्ता, ब्रेकफास्ट वैसा खाते हो, तो उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ होता है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो दिया है, द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक आर समथिंग इन द कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज टू सो दे हैव यूटिलिटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, जो हम यूज़ करते हैं, जो हमें ज़रूरत है। एंड यूटिलिटी आर यूजेबिलिटी और व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस रिसोर्सेज। और तो ऐसा नहीं जो हम यूज़ करते हैं, बट ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया है, हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स, हाउ डज द समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। राजू नाउ वांटेड टू नो, तो राजू बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता था। तो अम्मा टोल्ड दैट चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर हैव इट टू बी वैल्यू। वो चीज़ रिसोर्सेज हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। इट इज़ यूज फॉर यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू, जो हम यूज़ करते हैं और तब उसके हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो भी तभी जाके हम उसकी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव अ सम वैल्यूज सेड अम्मा। अम्मा ने फिर क्या बोला कि हर एक रिसोर्सेज की अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मीनिंग क्या है, वर्थ। बोलते हैं ना, हाँ ये चीज़ें जैसे हम सिंपल लिए, हम कुछ भी लिए, बैग लिए, हमने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, अगर वो 5 या 6 ईयर चल रहा था, हाँ इट्स वर्थ, उसकी वैल्यूज थी, वो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें थे। सम रिसोर्सेज हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, कुछ की होती हैं कुछ की नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तो मेटल्स हैव सम इकोनॉमिक वैल्यूज, बिकम ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। जैसे अभी मेटल्स हो गया, यहाँ पे आयरन रॉड हो गया, ये जैसे आयरन रॉड हो गया, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है कि लैंडस्केप पेंटिंग। अगर देखिए तो आयरन रॉड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू लैंडस्केप। और लेकिन ये दोनों की ज़रूरत, आयरन रॉड की ज़रूरत और मेटल की ज़रूरत, और ये लैंडस्केप, मेटल और पेंटिंग की दोनों की ज़रूरत किसको, हमें है। तो देखिए तो ये सारे दोनों क्या होते हैं, हमारी क्या हो जाती है, रिसोर्सेज है। तो सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ टाइम। योर ग्रैंड मदर,
जैसे सॉरी यहाँ पे आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, द ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर द इम्पोर्टेंट फॉर द सेटिस्फाई द ह्यूमन्स नीड। हमारे ज़रूरत के लिए दोनों भी क्या है, ज़रूरत है। तो जैसे अभी के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी हो जाता है हम मेडिकल पे जाते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते तुरंत। बट पहले के टाइम पे हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी, वो रेमेडी यूज़ करती थी, घर होम रेमेडी यूज़ करती थी। बट आज के टाइम पे उसकी वैल्यूज़ नहीं है, उसकी वैल्यू हम नहीं करते। बट उसको कमर्शियल वाइज अगर उसको हमें अच्छे से रैप करके उसको अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके देखें तो आज भी उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो गई। बट इफ़ वी आर pretend to be the sold by the medical frame, tomorrow they could be a economical value, कल भी उसकी क्या आ जाएगी, इकोनॉमिकल वैल्यू। तो आई होप आपको यूटिलिटी वैल्यू क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको यहाँ पे आपको दिया है द टाइम एंड टेक्नोलॉजी, क्या दिया है, द टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी चेंज द सब्सटेंस इनटू द रिसोर्सेज। जो टाइम और है, जो टाइम और टेक्नोलॉजी ये भी हमारे दोनों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बोथ आर रिलेटेड टू बी द नीड्स ऑफ द पीपल। टाइम और टेक्नोलॉजी भी क्या एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, एंड इफ देयर ideas, knowledge, invention, discovery lead to be the creation of the more resources. Each discovery have the inventions led to be the many other. हर एक डिस्कवरी क्या करते हैं, एक इन्वेंशन कुछ ना कुछ इन्वेंशंस लाते हैं, और वो सारी चीज़ें क्या रहती है, एक दूसरे के लिए क्या आती है, अदर्स इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ द फायर लेट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द कुकिंग एंड द प्रोसेस वाइल ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड न्यू मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसे पहले के लोग में काट व्हील करते थे ना, वुडन के काट यूज़ कर सकते थे, इससे आता था यहाँ पे बीच में आपके वुडन के काट यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। बट धीरे धीरे हमने क्या किया, टायर्स कर, वो सारे डिस्कवरीज क्या आते हैं, वो सारे हमारे न्यू मोड्स आ गए, हमारे चेंजेस आ गए। ये सारे जो टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ turn the energy the flowing water into the important source। जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर से, तो वाटर का फ्लो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है, वाटर का फ्लो इम्पॉर्टेंट रहेगा। वाटर का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो ही हम इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिसोर्सेज क्लियर हो गया। जैसे पेरेंट्स और डॉटर, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो पेरेंट्स है, जैसे आप ट्यूशन में से आपको घर पे जाना, तो आप अपने पापा या मम्मी को कॉल करते थे। उस टाइम क्या है, वो दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे आपके उस टाइम आपके पापा क्या रहेंगे, सबसे वैल्यूबल चाहिए आपके रिसोर्सेज रहेंगे कि हाँ आपको वो लेने आ रहे हैं, आप उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, पर एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे के लिए क्या वैल्यूबल और रिसोर्सेज बन जाते हो। तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज क्लियर हो गया। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा था 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट हम देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज दैट ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड अ नेचुरल। जिसको हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है वी ब्रेथ, हम जैसे हवा लेते हैं एयर के थ्रू, वाटर फॉर द रिवर्स इन द लेक एंड द सॉइल मिनरल्स, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री टू गेट द नेचर एंड कैन बी यूज टू द डायरेक्टली। और ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, हम डायरेक्टली यूज़ करते। जैसे पहले के लोग क्या करते, जो वाटर होता था वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, डायरेक्टली यूज़ करते। बट अभी हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको प्यूरिफाई कर दे। इन सम केसेस द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू बी द यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड बेस्ट पॉसिबल वे। तो हम टूल्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज में भी 2 टाइप्स के आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मैं आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बता देती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है कि जिसको हम रिन्यू कर सकते, वापस बना सकते हैं, ठीक है, वापस हम बना सकते, तुरंत थोड़ा टाइम देके वापस हम उसको बना सकते। जैसे आपका सन है, सन एनर्जी हो गया, ठीक है, सन की एनर्जी हो गई। सोलार, जैसे हम बोलते हैं सोलार, क्या बोलते हैं, सोलार। फिर वाइंड एनर्जी के विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया। ये सारे जो चीज़ें वो हमारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या दिया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज वी गेट रिन्यू और रिप्लेस क्विकली।
बना सकते हैं, क्विकली उसको हम रिप्लेस करते हैं। सम ऑफ दिस अल्टीमेटली आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जरा भी अफेक्ट नहीं करेगा। सच सोलार एंड विंड एनर्जी इट and careless used to be the certain of renewable resources like water, soil, forest, and can attack their stock, and water are seem to be this unlimited of renewable resources, but storage and drying up the harmful water source is the major problem to the many parts of, जैसे अभी स्टोर करके दैट इज़ नॉट पॉसिबल हो सकता है, बट हम क्या करते हैं कि ड्राई जब समर सीजन में आता है तो वो सारी चीज़ें हमारे हम जो बहुत केयरलेसली यूज़ कर लेते हैं, जो हम वाटर जो है हम बहुत केयरलेसली यूज़ कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है कि जब समर सीज़न में आता है तो वो हमें पानी मिलने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें जो चीज़ें हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको भी हमें क्या करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करना चाहिए, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम वेस्ट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो हमें डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है। तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद आपके हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको क्या है, द दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिसके क्या है लिमिटेड स्टॉक। जैसे लिमिटेड स्टॉक में मैं आपको बता सकती हूँ कोल, जो हमारा कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे जो चीज़ें कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो चीज़ें हमारे कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारी जो चीज़ें वो हमारे क्या लिमिटेड स्टॉक है। उनको हमें जितना ज़रूरत है उतने, जैसे अभी वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम वॉकिंग डिस्टेंस यूज़ करें, ना कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस है हम वॉकिंग डिस्टेंस यूज़ करना है, ना कि हमें व्हीकल्स यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पेट्रोल तो बच जाएगा एटलीस्ट। तो इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें हमारे क्या होती है काम होती है, क्योंकि इनको कोल, पेट्रोल, ये डीजल जो है उनको चेंज होने में, उनको कन्वर्ट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कितने ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ में मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये सारे चेंज होने के लिए। तो वो चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से जहाँ पे ज़रूरत पड़े तहाँ पे यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको ओवरएग्रेसली यूज़ करें। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको दिया है दोज आर द विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक एंड द स्टॉक एग्जॉस्टेड इन अ it may be the take the thousand of years and renew or replace, and this period is a much more than the human lifespan। तो ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा ये लोग टाइम लेते हैं रिन्यू होने के लिए, बनने के लिए। एंड सच रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर द सम एग्जाम्पल्स। ये सारे हमारे क्या थे नेचुरल गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। उसके बाद यहाँ पे आया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। और ये सारी चीज़ें चेंज होने में ऐसा नहीं कि ऐसे ही चेंज हो जाए, 1000 ईयर दे दिया चेंज हो जाए, बट वो किस पे डिपेंड होता है, हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होते हैं। उनका एटमॉस्फेयर, उनका क्लाइमेट कैसा है, तब जाके वो रहते हैं। यहाँ पे अब द फैक्टर डिफर फ्रॉम द एज मच सो ओवर द अर्थ, और ये किस पे डिपेंड रहते हैं, अर्थ के नेचर। तो आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर हो चुका होगा। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, कौन कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हो जाएगा आपका सन एनर्जी, वाटर, ये सारे जो चीज़ें होते हैं ये हमारे क्या होंगे रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका आ गया कोल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, ये सारे जो चीज़ें होंगे वो हमारे किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। आई होप आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या है, सम टाइम यहाँ पे आपको दिया है कि सम टाइम हमने नेचुरल सब्सटेंस को सम टाइम ना ऑलमोस्ट हम नेचुरल सब्सटेंस को ही चेंज करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म को ही चेंज करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मशीनरीज हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आ गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो हम क्या करते हैं, हमारे ओरिजिनल चेंज, नेचुरल के ओरिजिनल चेंज को हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। कैन बी मॉडिफाई द आयरन और, जैसे आयरन ओर है तो आयरन तो हमें नेचर से मिला था, बट उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब उसको हम प्यूरीफाई करते हैं, तो प्यूरीफाई करने पे जो हमें लिक्विड, जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं, जो हमें इम्प्योरिटीज़ मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन और। तो वो हमें नेचर से ही मिला, बट हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो इस टाइप सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी की ऑल्सो इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमारा टेक्नोलॉजी है वो भी हमारा क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस टू बी द नेचुरल रिसोर्सेज मेक द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेट द मोना नोडिंग टू बी अंडरस्टैंड, यस सेट राजू। राजू ने तो राजू बोल, मोना खोलते तो समझ में आया तुमको ह्यूमन मेड रिसोर्स और नेचुरल मेड मेटर, तो राजू बोलता है हाँ मुझे समझ में आ गया। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन और डॉक्टर हो गए, हेल्थ वाइज हो गए, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट हो गए, ये सारे चीज़ें जो आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे आपको देखो दिया है द पीपल कैन मेक, क्या दिया देखो, द पीपल कैन मेक द बेस्ट, the people can make the best in the nature, create the more resources when they have a knowledge skill। अगर हमारे पास knowledge skill है तो हम जो human beings है वो सबसे best creature है किसके, किसके हैं, नेचर के। तो यहाँ पे आपको जैसे दिया है देखो, technology to do so, they have the human beings are the special resources and the peoples are the human resources, education, health and making the people help with the valuable resources, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है people are skill that have to made able to school and these are the more resources is the known as the human resources development। जैसे लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी करते हैं, एजुकेशन देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ये सारे जो चीज़ें आती हैं वो हमारे किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो आई होप आपको रिसोर्सेज टाइप्स क्लियर हो चुके हैं। हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, जैसे रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया देखो, मोना को क्या आता है, एक नाइटमेयर, जैसे यहाँ पे आपको दिया है मोना को क्या आता है, एक नाइटमेयर आता है। मोना है नाइटमेयर, सी ड्रीम है। तो मोना को नाइटमेयर कैसा आता है कि पानी खत्म हो गया है, सब जगह सूखा पड़ा है, कुछ खाने को नहीं है, ट्री सारे कट गए, कहीं पे शेड है, तो पीपल लोग जो है वो क्या करें, सफ़र करें। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द रोमिंग इन द अराउंड द एंड डेस्परेटली लुक फॉर द फूड, और वो बहुत ही डेस्परेटली क्या है, खाने को लिए ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। तो ये सारी स्टोरी नाइटमेयर उसने सपना किसको बोला, अपनी अम्मा को बोला। तो उसने बोला कि ये पॉसिबल है। मोना क्या बोलती, यस अम्मा रिप्लाइड इफ़ यू आर नॉट केयरफुली। तो अम्मा क्या रिप्लाई करती, अगर हम चीज़ों को केयरफुली यूज़, इफ़ यू आर नॉट केयरफुली रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकम अ वेरी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट। अगर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अच्छे से केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ तो हमें पता है नॉन रिन्यूएबल एक दिन तो ख़त्म हो जाए, बट अगर हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, उनको डेवलप होने में टाइम नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत सारा डिफ़िकल्ट होगा। तो राजू बोलता है तो कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो अम्मा यहाँ पे आपको देखो क्या बोलती है, यूजिंग अ रिसोर्सेज केयरफुली गेम टू टाइम टू गेट रिन्यू। हम रिसोर्सेज को यूज़ करें पर केयरफुली, बट उनको भी टाइम देंगे, तो जिससे हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, कंजर्व होंगे। बैलेंसिंग द नीड यूज टू बी द रिसोर्स आर टू कंजर्व। तो हम ऐसे बैलेंस करना चाहिए जिससे हम अपने चीज़ों को यूज़ तो करें पर बैलेंस करके जितना ज़रूरत है उतना ही करें, ताकि इन फ्यूचर वो हमें यूज़ हो। इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देयर आर द मेनी वेज टू बी कंजर्विंग द रिसोर्स एंड ईच पर्सन कैन बी कंट्रीब्यूट बाय द रिड्यूसिंग द कंजप्शंस एंड रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग थिंग्स। हम कैसे कर सकते हैं, कंजप्शन जितना हम करते थोड़ा कम यूज़ करें उसको और रिसाइकल करें, फिर रिसाइकल करके रीयूज़ करें, ठीक है। अल्टीमेटली इट मेक द डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर द लिव इन द लिंक, क्योंकि ये हमारे डिफरेंस ला के, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो यहाँ पे वो बच्चे किड्स क्या डिसाइड करते हैं दैट इवनिंग ऑफ चिल्ड्रेन दैट देयर फ्रेंड मेक द पॉकेट स्लॉपिंग बैग। तो वो क्या करते हैं, स्लॉपिंग बैग एंड ओल्ड न्यूज़पेपर डिस्कार्डेड द क्लोथ एंड जो यूज़ वो उसको किस में, क्लोथ एंड बास्केट फ्रॉम द बाम्बू स्टिक, वो सारी चीज़ें हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर को हम बैग बनाना है। वी विल गिव द फ्यू एवरी फैमिलीज टू वी नो, और ये सारी चीज़ें हम बहुत सारे फैमिलीज को बनाए। सेट द मोना आफ्टर ऑल दिस द वेरी गुड कॉजेज एंड सेट द मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा बोलता है बहुत सही बात है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और अर्थ को अलाइव कर सकते हैं। तो सब डिसाइड करते हैं हमें क्या क्या करना है। आई एम गोइंग टू, जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुली टू वेस्ट द पेपर एंड सेट द, जैसे जैसे बोलते हैं जो वेस्ट पेपर हम उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा, केयरफुली यूज़ करता मेनी ट्रीज, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे ट्रीज कट डाउन होते हैं। एंड आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट वेस्टेड माई हाउस। मैं देखूंगा, मुस्तफ़ा क्या बोलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में वेस्ट नहीं करेगा, अगर वेस्ट करेगा तो मैं उसको डांटूंगा, शाउट करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू विद फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, वाटर और कोल से मिलती है। तो आई विल मेक श्योर दैट नो वन वेस्टेड वाटर।
आशा बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी कोई पानी वेस्ट ना करे। एवरी ड्रॉप्स आर वाटर प्रीशियस, यस, हर एक ड्रॉप क्या है हमारे लिए प्रीशियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, टुगेदर वी कैन मेक द, तो ये लोग बोलते हैं अगर हम साथ में रहते हैं तो हम डिफरेंस अपना ला सकते हैं। दिस आर द सम ऑफ द थिंग्स ऑफ द मोना राजू देयर फ्रेंड्स डिड एंड व्हाट डू यू हैव, दे आर गोइंग टू हेल्प टू द कंजर्विंग रिसोर्सेज। इस तरह से हम अपने रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इन फ्यूचर, यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इट्स पीपल टू बी लिंक विद द एबिलिटी ऑफ मेंटेन द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट एंड सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। इस तरीके से हम जब लेंगे तो ये अगर हम करेंगे तो अपने सिस्टम्स को, नेचर को हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और न्यू जनरेशन को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, और ये हमारी ड्यूटी, हमारा काम है कि all of used renewable sources are sustainable, diversity of life of earth is conserved and damage the natural resources system is minimized। जितना हो सके उतना हम चीज़ों को डैमेज करना कम करें, और क्योंकि अर्थ पे जितनी सारी लाइफ है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको भी हम कंजर्व करें। और रिन्यूएबल सोर्स आर सस्टेनेबल, हर एक चीज़ को टाइम दे डेवलप होने के लिए, बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स प्रिंसिपल्स देते हैं, डन मिलते, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स और सम प्रिंसिपल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल द फ्रॉम ऑफ लाइफ, सब सारे लाइफ की रिस्पेक्ट और केयर करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ एंड वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, कंजर्व जो भी जिस तरीके कम है, छोटा ज़्यादा भी उसको कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना हो सके उतना हम पोल्यूशन कम करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहेगा, उसका डिप्लीशन नहीं होगा। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरमेंट, एनेबल टू कम्युनिटी द केयर देयर ऑन एनवायरमेंट, और ये हमारी एनवायरमेंट की केयर करना वो हमारी ड्यूटी है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने, जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है, फिर टेक द करेक्ट आंसर्स दिया है, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस पर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने रिसोर्सेज देखा था। रिसोर्सेज जो हम उसमें हम यूटिलिटी, जो हमें चीज़ें काम आती हैं, यहाँ पे आपको देखो दिया है यूटिलिटी, ठीक है, जो चीज़ें हमें काम आती है, फिर उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। उसके बाद हमने क्या दिया था, टाइप ऑफ सोर्सेज देखा था। क्या देखा था, टाइप ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्सेज में हमने नेचुरल रिसोर्सेज देखा था। नेचुरल रिसोर्सेज में भी हमने दो टाइप देखे थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस पे जो रहता है, जो हम रिन्यू कर सकते, जैसे सनलाइट, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, और वाटर है। उसके बाद आपका आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड स्टॉक रहता है, जो हम ख़त्म हो जाए तो उसको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, उससे ज़्यादा लगता है। तो उसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिया है कोल, पेट्रोल एंड ये सारे एग्जांपल आ गए। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने देखा, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कहता हूँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी ओरिजिनल चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो उसमें हमारे एग्जाम्पल्स क्या है, बिल्डिंग, रोड, मशीनरीज विच आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे स्किल डेवलपमेंट, ये सारे जो चीज़ें आते हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। सीधा पिक्चर आपको यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वाइज। तो उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक हमारा आता है कंजर्विंग द रिसोर्सेज। तो हम किस तरीके से अपने लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, अपने नेचर को, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें कि हमें जितनी सारी चीज़ें चाहिए उतनी सारी चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसमें भी हमने दो चीज़ देखा था, रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए थे, जैसे ऑल यूज रिन्यूएबल, डाइवर्सिटी, ये। तो ये आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो